मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपनी निश्चय परम आवश्यक अधिकार की स्वाध्याय चल रही है और उसमें 145 नंबर की गाथा जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान, उसमें कुछ अंश अपना शेष है, उसकी चर्चा चलती है। अभी जो अपनी सीडी चल रही है 282, 283, 284, 285 तीन गाथाएँ। तो ये तीन गाथाएँ तो गुरुदेव ने 3-4 बार बोला, अपन ने सुना, अटपटी बात है। और 3-4 बार बोला कि मार्ग बहुत सूक्ष्म है वीतराग का। यहाँ कहना क्या चाहते हैं आचार्य भगवान, वो गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट किया कि यहाँ पर न्याय रखा है। ये तीन गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद भगवान ने न्याय प्रस्तुत किया है। किसके लिए, किसकी सिद्धि के लिए न्याय रखा है कि यह आत्मा रागादि भावों का अकारक ही है। यानी आत्मा जो ज्ञान स्वरूप वस्तु, जो आनंद रूप वस्तु, वह रागादि भावों का त्रिकाल अकारक है। यानी रागादि भाव को आत्मा करे ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं, गुण नहीं, शक्ति नहीं। लेकिन अनादि से संसार में रहे इस आत्मा को इसके प्रति समय उत्पन्न होते परिणाम में जो निरंतर रागादि विकार चला आया है, तो फिर यह इसका कर्ता कौन? प्रश्न आ गया ना कि आत्मा तो रागादि विकारी भावों का अकारक ही है, और अकारक है यानी वह रागादि विकारी भावों को त्रिकाल नहीं करता, कभी नहीं करता। लेकिन अनादि से इस संसारी प्राणी के प्रत्येक समय उत्पन्न होते परिणाम में रागादि विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इनका कर्ता कौन? तो कहा कि आत्मा का स्वभाव तो इनका कर्ता नहीं है। जब यह जीव अपने स्वभाव को छोड़कर, भूलकर, उसका आश्रय न लेता हुआ जब पर निमित्तों के आश्रय में उनके लक्ष्य में वर्तता है, तो इसकी परिणति में विकार उत्पन्न होता है। तो इसको यहाँ न्याय क्या दिया कि आत्मा रागादि भावों का अकारक है। इसकी सिद्धि के लिए आचार्य परमात्मा कहते हैं यदि यह रागादि भावों का अकारक न होता तो फिर यह द्रव्य अप्रतिक्रमण
और भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान का उपदेश क्यों दिया? ये दोनों ही उपदेश का अर्थ क्या है कि प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान जिसके लिए उपदेश दिया गया है, तो अप्रतिक्रमण क्या है और अप्रत्याख्यान क्या है, तब तो समझ में आए कि प्रतिक्रमण क्या है और प्रत्याख्यान क्या है। तो कहा कि पर निमित्तों के लक्ष्य में जो उपयोग जाता है, यानी पर द्रव्य पर निमित्तों के प्रति का लक्ष्य ये अप्रतिक्रमण है, द्रव्य अप्रतिक्रमण। और उस काल में उपजा हुआ जो रागादि भाव विकारी, उसमें संस्कार रखना, प्रेम रखना, रुचि रखना, ये भाव अप्रतिक्रमण। ऐसे ही वह जो पर द्रव्य निमित्त हैं उनमें उनका त्याग न करना, यानी उनमें जुड़ना, इसका त्याग तो कर नहीं सकता क्योंकि त्याग स्वरूप ही है, लेकिन उनमें जुड़ने का त्याग न करे, ये द्रव्य अप्रत्याख्यान। और वहाँ उत्पन्न होता हुआ जो भाव है विकारी, उसका संस्कार रखना और भविष्य में ऐसा राग रहे, ऐसा संस्कार बनाए रखना, ये भाव अप्रत्याख्यान है। तो इन दोनों के त्याग का उपदेश दिया, द्रव्य प्रतिक्रमण और द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान, भाव प्रत्याख्यान, यानी कि द्रव्य और भाव अप्रतिक्रमण का और द्रव्य और भाव अप्रत्याख्यान का, दोनों के त्याग का उपदेश है। तो इसमें यह सिद्ध होता है कि आत्मा अपने स्वभाव से तो रागादि का करता नहीं है। ये तो जब पर द्रव्यों के लक्ष्य में वर्तता है तो इसकी परिणति में राग उत्पन्न होता है, पर द्रव्य से नहीं, पर द्रव्य के लक्ष्य में स्वयं वर्तता है तो राग उत्पन्न होता है। तो पर द्रव्यों का लक्ष्य छुड़ाया है और राग को छुड़ाया है, ऐसा जो कहा, तो ये इसके यदि स्वभाव में राग करना होता तो छुड़ाया क्यों? लॉजिक ये है। इन गाथाओं के द्वारा आचार्य कुंद देव का न्याय ये है। क्या न्याय है? कि यदि आत्मा स्वभाव से ही रागादि विकारी भावों का कर्ता होए, उनको उत्पन्न करने वाला होए, तो फिर छुड़ाया क्यों? छुड़ाया तो वो जाता है जो इसका ना होए, जो जिस शक्कर में से मिठास छुड़ाओ। ऐसा कोई ने कहा आपसे आज तक? किसी ने आज तक ये कहा क्या कि ये हमारे पास 10 किलो शक्कर है, इसकी मिठास छुड़ा दो? किसी ने कहा? किसी ने कहा ये हमारे पास 1 किलो नमक है, इसका खारापन छुड़ा दो? क्यों ना कहा? क्योंकि खारापन रूप परिणाम की उत्पत्ति नमक से ही है। नमक वस्तु है, खारापन परिणाम है। मिठास रूप परिणाम की उत्पत्ति शक्कर से है, शक्कर पदार्थ है, मिठास उसका परिणाम है। लेकिन कोई आपको ऐसा कहता सुनता मिल जाएगा कि ये जो शक्कर में मेल है इसे हटाओ, ऐसा कहता तो मिल जाएगा, करता मिल जाएगा कि ये शक्कर में से मेल हटाओ, मिठास हटाओ। किसी ने कहा क्या? क्यों ना कहा? क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है। तो जिसे हटाने का कथन किया, शक्कर में से मेल हटाओ, ये जो बात कही, ये बात ये कह रही है कि मेल शक्कर का नहीं है। शक्कर में से मेल हटाओ, ये बात ने यह सूचना दी है कि मेल शक्कर का नहीं है। यदि मेल शक्कर का होता तो कोई हटाने की ना कहता। उसको मेल को हटाने का जो कथन, उपदेश, प्रेरणा जो है वो क्यों है
क्योंकि शक्कर के साथ जो मेल दिख रहा है वह शक्कर का नहीं है, बाहर से आया हुआ भाव है। ठीक है ना। ऐसे ही ये जो परिणति में रागादि दिखाई दे रहे हैं, ये रागादि छुड़ाने का जिनेंद्र परमात्मा ने उपदेश दिया है, यह इस बात की सूचना है कि रागादि विकारी भाव आत्मा का नहीं है, इसलिए छुड़ाने का उपदेश। यदि आत्मा का होता तो कैसे उपदेश करते, कैसे छुड़ाओ। ये वाला लॉजिक यहाँ पर इन गाथाओं में चला, और भी अभी चलेगी चर्चा। अपना 86 पेज है, अपनी चर्चा चलती है यहाँ पर कि वे द्रव्यलिंगीधारी मुनि भी अन्य वश हैं जो द्रव्य गुण पर्याय के विचार में हैं। द्रव्य गुण पर्याय ऐसे वस्तु के भेद रूप भावों के विचार में जिनका उपयोग लगा हुआ है, वे अन्यवश हैं। और अन्यवस्था यहाँ लिखा है, अन्यवस्था का फल संसार है, लिखा है ना अपना, मिटा नहीं है अभी। अभी कुछ और लिखेंगे तो मिटेगा, अभी तो लिखा है। देखो 86 3 9 छोड़ के 2.5। तो ये बात कही किसने। अब यहाँ पर ये बात आती है कि द्रव्यलिंगीधारी मुनि जिनका उपयोग द्रव्य गुण पर्याय के विचार में है, अथवा 6 द्रव्य उनमें चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त और उनकी पर्यायें, इस अर्थ पर्यायें, व्यंजन पर्यायें, ऐसा जिनको विचार में वृत्ति है, यानी उपयोग इस विचार में ही लगा हुआ है, वे अन्यवश हैं। ऐसा किसने कहा, वो बात यहाँ पर चलती है। देखो, बीत राग सुख अमृत के, सुख रूपी अमृत के पान में जो उन्मुख हैं, तत्पर हैं, अंतर आनंद के अनुभव में भगवान तत्पर है। सर्वज्ञ वीतराग तीर्थंकर वाणी कहने में तत्पर हैं, ऐसा नहीं कहा। अभी तो सीधी भगवान की बात करी, कहते तो मुनि की बात है। तो एक अपेक्षा केवली भी मुनि है, महाश्रमण है ना। तो श्रमण भी आ गए, साधक रूप श्रमण भी है और साध्य रूप श्रमण भी है, दोनों को श्रमण कहा। तो अभी तो भगवान की बात कही। सर्वज्ञ वीतराग तीर्थंकर वाणी कहने में तत्पर है, ऐसा नहीं, क्योंकि वाणी तो जड़ है और जड़ तो जड़ के आधार से निकलती है। दिव्य ध्वनि भी जड़ से निकलती है। दिव्य ध्वनि स्वयं जड़ है और जड़ से निकलती है, चेतन से निकलती नहीं। भगवान तो वीतराग सुखामृत के पान में जो उन्मुख हैं, तत्पर हैं। इंद्रिय का विषय दुख जहर है, अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव आत्मा, यह अतीन्द्रिय आनंद अमृत वीतरागी सुख, वीतरागी सुख अमृत, इसके पान में जो तत्पर हैं, ऐसे श्रमण वास्तव में महाश्रमण हैं। लो, अब ये सब मुनियों की बात करी। मुनि का स्वरूप कहा। मुनि किसे कहना, मुनि की पहचान क्या, कि जो अपने वीतरागी सुख अमृत को पान करने में, उसका ही रसपान करने में, उसका ही सेवन करने में जो निरंतर तत्पर हैं, उन्मुख हैं, वे ही श्रमण हैं। और जो अन्य वृत्तियों में तत्पर हैं, वे श्रमण नाम कहाने पर भी अन्यवश हैं, और अन्यवश होने से वे श्रमण नहीं हैं। ये तो नियम सार है। आचार्य कुंद भगवान ने निज भावना के निमित्त से ये लिखा है ना, जो जानकारी के अनुसार जो है उसके अनुसार। ये लगभग 92-93 वर्ष की जब आयु थी कुंद आचार्य की, तब का लिखा हुआ ग्रंथ है।
95 वर्ष उनकी पूर्ण आयु थी, है ना। और अंत में लिखा है ये नियम सार में। देखो क्या कहते हैं, ऐसे साधु को वास्तविक साधु कहते हैं। विजय भाई समझ में आए, घर में पुस्तकें तो बहुत है, यहाँ से वहाँ पुस्तकें तो बहुत आई हैं और बहुत ले गए हो घर पे, लेकिन धंधे के आगे फुर्सत मिलती नहीं। क्या कहा नीचे देखना, 2.5 पंक्ति छोड़कर, जहाँ से बोल्ड है ना अगला ही पैराग्राफ। भगवान परमात्म तत्व की भावना से उत्पन्न, परमात्म तत्व की भावना, कल भी अपन ने बात की थी। यहाँ पर भावना का अर्थ होता है परिणमन, है ना। भावना माने मेरी भावना वाली भावना नहीं, भावना यानी परिणमन। तो भगवान परमात्म तत्व की भावना यानी भगवान परमात्म तत्व के आलम्बन में परिणमित जो उपयोग की परिणति, उससे उत्पन्न बीत राग सुख अमृत के पान में जो उन्मुख हैं, जो तत्पर हैं, ऐसे श्रमण वास्तव में महाश्रमण हैं। ये साधु ये साधु है, ये साधु है, बाकी साधु नहीं। क्यों कि साधु शब्द आया कहाँ से? साधु शब्द कहाँ से आया? साधना में से। और साधना किसकी? आत्मा की। अब आत्मा का पता नहीं, आत्मा की साधना नहीं, और अन्य निमित्तों के लक्ष्य में, पर द्रव्यों के लक्ष्य में जो उपयोग की वृत्ति है, तो वह साधना कहाँ है? विराधना है आत्मा की। तो साधना है तो साधते इति साधु, जो अपने स्वरूप को साधता है उसे साधु कहते हैं। साधता के भी 2 अर्थ, एक तो उसको साधना माने उसकी साधना करना, उसमें लीन रहना, उसमें तत्पर रहना, एक तो साधना का अर्थ ये है। दूसरा साधने का अर्थ है कि अपने परिणाम में उस आत्म स्वरूप जैसा है वैसी ही परिणति प्रकट करके उस आत्म स्वरूप की वीतरागता और पवित्रता की सिद्धि पर्याय में करना, इसका नाम साधना। सिद्धि को भी साधना कहते हैं, और साधना माने उसमें लीन रहना, सेवन करना, इसको भी साधना कहते हैं। 2 बातें आ गई ना। ये साधु को साधु कहते हैं। वस्त्र रखे और मुनि माने, ये तो मुनि नहीं, इसे तो मुनि कहते ही नहीं। वस्त्र का टुकड़ा भी जिसके तन पर हो, एक धागा भी, उसको तो मुनि कहते नहीं। फिर ये दुपट्टा उपट्टा और हो, उसको तो कैसे कहें? पात्र, वस्त्र पात्र वाले को, उसको तो एक तरफ करो। आगे सुनो, वस्त्र छोड़कर नग्न हुआ, ये भी मुनि नहीं। कब तक नहीं, क्यों नहीं? कि अंतर चीज दृष्टि में ली नहीं, आत्मा का अनुभव समकित हुआ नहीं, तो ये मुनि नहीं और समकिति नहीं। सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता, क्योंकि आया ना, दंशन मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र धर्म वास्तव में धर्म है, लेकिन चारित्र किसके आश्रय और किसका, उसका मूल कौन? के समकित। सम्यक दर्शन बिना कोई चारित्र नहीं है। तो जिनको सम्यक दर्शन नहीं, वे चारित्र नहीं। चारित्र नहीं तो मुनि नहीं। सीधी सीधी बात है कि नहीं? उसमें कोई उलझन की बात नहीं है। अगला जो पैराग्राफ 87 नंबर पे अपन पढ़ने वाले हैं, ये थोड़े अपने सब के लक्ष्य पर से ये बात है, और थोड़ा उसी एंगल से अपन इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। देखो, 5 पंक्ति छोड़कर, अपनी चीज है और अपनी चीज के सिवाय, अपनी चीज है ना, क्या है अपनी चीज? कि अपना ज्ञायक परमात्मा, शुद्ध पवित्र परिपूर्ण तत्व, ये अपनी चीज है। परिपूर्ण है, शुद्ध है, पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद रूप है, ये वस्तु जो है ये मेरी चीज है।
अरे ये तो नक्की कर चले अपन, अपनी चीज है। अब अपनी चीज के सिवाय दूसरी चीज भगवान पंच परमेष्टि का भी विचार करने में रुकता है तो राग है। इससे पुण्य बंद होगा, धर्म नहीं होगा। ये एक बात स्पष्ट करी है ना। अब कहते हैं ये तो नहीं होएगा, धर्म तो नहीं होएगा, लेकिन अपने आत्मा में द्रव्य वस्तु और गुण नाम शक्ति, पर्याय नाम अवस्था, इन तीन का विचार करोगे तो भी धर्म नहीं होएगा। कहाँ से पैराग्राफ में बात कहाँ से गुरुदेव श्री ने फरमाई? अपनी चीज है, पहले तो ये रखो, अपनी चीज है। अपनी चीज है तो अपनी चीज कोई स्वरूप वाली है कि खाली पीली है? कि वह तो ज्ञायक स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, परिपूर्ण शुद्ध पवित्र परमात्मा एक रूप अवेद त्रिकाल ध्रुव वस्तु है। ये तो अपनी चीज है। अब इसके सिवाय कहते हैं दूसरी चीज, यानी कि भगवान पंच परमेष्टि का भी विचार करने में रुके तो राग उत्पन्न होता है, धर्म नहीं। एक तो ये कहा, फिर कहा कि ये जो देवगुरु शास्त्र पंच परमेष्टि के विचार में रुकने से धर्म नहीं होता, पुण्य बंद होगा, लेकिन अपने आत्मा के द्रव्य नाम वस्तु, गुण नाम शक्ति, पर्याय नाम अवस्था, इन तीन का विचार करेगा तो भी धर्म नहीं होता, तो भी राग होगा। तीन हुए तो तीन के विचार में राग होगा, धर्म नहीं होगा, समकित नहीं होगा, है ना। तीन का विचार करने से समकित नहीं होएगा। ले, पंच परमेष्टि के विचार करने से समकित नहीं होता, अपने शुद्ध गुण पर्याय का विचार करने से समकित नहीं होता। लो, अब क्या करें? हैं? आते हैं पर इनसे समकित नहीं होता। आते तो हैं, अपन जब दिल्ली जाते हैं तो झांसी भी आता है, आगरा भी आता है, पर वो दिल्ली तो नहीं है ना। तो ये तो जब इस आत्म तत्व के निर्णय के प्रति का, आत्म तत्व के झुकाव का जो परिणाम उसके निर्णय के प्रति, उसकी विचार के प्रति जो विचार की दशा चलती है, पर उससे नहीं होएगा, ये बात पहले नक्की करना पड़ेगी। यदि हम इस चक्कर में रह गए कि हमारा ये स्वाध्याय के द्वारा, तत्व विचार के द्वारा, यह तत्व मंथन के द्वारा हमको समकित होएगा, ये हमारी भूल है। स्वाध्याय के द्वारा, तत्व विचार के द्वारा, मंथन के द्वारा तत्व निर्णय होता है, और तत्व निर्णय के रूप में जो धारणात्मक विकल्पात्मक निर्णय है, ये विकल्प भी मुझे समकित में कार्यकारी नहीं, ऐसा पहले निर्णय जरूरी है। यदि इसको किसी रूप में साधन मान लिया तो फिर क्या होगा कि इसमें संतुष्ट रह जाएगा और समकित की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। पहले क्यों निर्णय कराते? अब अपना क्या हो गया है कि ऐसा अपन जो विचार करते हैं वो भूल भरेला है। कैसा कि पहले मंदिर तो आओ, पहले थोड़ी अच्छी बात तत्व की तो सुनो, पहले थोड़ा ये तो समझो, फिर इसके बाद ये है बाद में बात करेंगे। तो जब पहले ही उपादेय कर बैठा, अब हे कैसे करेगा? पहले निर्णय में यह बात जम जानी चाहिए कि चाहे तो पंच परमेष्टि हो,
साक्षात तीर्थंकर भगवान समव शरण में विराजते हों, उनके लक्ष्य से संकित नहीं होता, उनके प्रति जो हमारी उपयोग की वृत्ति है उससे संकित नहीं होता, अपने द्रव्य गुण पर्याय की विचार अवस्था में रुकने से, उसकी विचार विकल्प की वृत्ति के में रहने से संकित नहीं होता। ये निर्णय पहले चाहिए। हाँ, तो पहले ये निर्णय तो करो। अभी हमारे विचार में ये बात बसी हुई है कि अब विचार तो करना चाहिए, स्वाध्याय तो करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो संकित कैसे होएगा, ये भरा है ना। तो कहते हैं स्वाध्याय तो करोगे पर स्वाध्याय से संकित नहीं होगा, ये निर्णय पहले चाहिए। भाई साहब कह रहे थे ना, टीटू भाई, कि आते तो हैं, तो आते हैं और यही आएंगे, लेकिन इसमें इनसे होगा यह अपनी यदि मान्यता किंचित भी रह जाती है तो संतुष्ट होता है, और संतुष्ट हो जाने से फिर वह अपने प्रयोजन की प्राप्ति में असमर्थ हो जाता है, प्राप्ति नहीं। पहले निर्णय चाहिए। देखो कराते कि नहीं कराते, गुरुदेव श्री क्यों फरमाते हैं, पंच परमेष्टि का विचार करने से संकित नहीं होता, अपने शुद्ध गुण पर्याय का विचार करने से संकित नहीं होता। शुद्ध गुण पर्याय का आधार आत्मा है, इसके अंदर विचार करने से संकित होगा। इसके अंदर माने यह शुद्ध गुण पर्यायों का आधारभूत अभेद एक रूप ध्रुव सामान्य सदृश सदृश रहा हुआ जो अपना ज्ञान आनंद स्वरूप परिपूर्ण भाव है, उसका आलम्बन लेने से संकित हो, ये अर्थ है इसका। ऐसी बात है, दुनिया को कठिन लगे, दुनिया में तो जहाँ होए वहाँ यही बात चलती रहे कि वहाँ व्रत पालो, व्रत करो, अहिंसा करो, जीव की दया पालो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो तो धर्म होगा। धूल में भी धर्म नहीं है। 5 महाव्रत स्पष्ट पाले, इसके लिए चौका करके आहार ले तो मिथ्या दृष्टि है, चौका करके ले। इसके लिए बनाए और दे और साधु मनाए, ये तो मिथ्या दृष्टि है। दोनों मिथ्या दृष्टि में ना ले। जो उसके लिए बना हुआ आहार ले वो मिथ्या दृष्टि, और उसे आहार दे और साधु माने वो मिथ्या दृष्टि। यहाँ तो कहते हैं, ये तो दूर करो बात यहाँ तो कहते हैं इसके लिए बनाया हुआ आहार ना ले, चौका करके ना ले, उद्दिष्ट आहार ना ले, निर्दोष ले, और अंदर 6 द्रव्य के विचार में रुक जाए और पर विचार में नहीं रुकता तो भी वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, परवश है। क्यों कि पंच परमेष्टि के विचार में रहता है। पंच परमेष्टि के यानी आचार्य उपाध्याय साधु सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहे गए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के स्वरूप के विचार में रहता है, अपने शुद्ध गुण पर्यायों के विचार में रहता है, लेकिन अपने पवित्र आत्मा अभेद वस्तु का आलम्बन तो लेता नहीं। और इनसे धर्म होगा, इनमें रहने से धर्म होगा, ये परवस्था में धर्म होगा, ये अन्यवस्था में धर्म होगा, ये मानने वाला मिथ्या दृष्टि। कठिन तो है बात, यानी बड़ा मुश्किल से छोड़ छाड़ करके यहाँ तक रेलगाड़ी आई थी कि भैया तत्व विचार करो, तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। तो यहाँ तक जैसे तैसे गाड़ी आई और यहाँ आकर के भी कह दिया, इससे संकित होता नहीं। तो पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि तत्व निर्णय की जो विचार श्रेणी विकल्पात्मक है, इससे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन निर्विकल्प परिणति है।
सम्यक दर्शन निर्विकल्प भाव है। वह जहाँ विकल्प है वहाँ आकुलता है, और सम्यक दर्शन आनंद रूप भाव है। तो क्या होगा कि ये होगा कि ये विचार होगा, ये तत्व निर्णय की बात रहेगी। अपन तो कल ही कितनी बात कर रहे थे कि निर्णय की कोटि तक आनी चाहिए बात, तब वह बात कार्यकारी है। पर वो निर्णय की कोटि में आकर के विकल्पों की वृत्ति में ही रुक जाने में सम्यक्त नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि है। बातें कड़क हैं, आगे थोड़ा और देखते हैं। वो आया ना एक श्लोक इसमें, हाँ ये पेज नंबर 89, आत्मकार्यं परित्यज्य द्रष्टाद्रष्टविरुद्धया यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां किं तया परिचिन्तया। इसका गुरुदेव ने संक्षेप में किया है, आत्म कार्य को छोड़कर शुद्ध चैतन्य गुण और पर्याय को धरने वाला द्रव्य इस वस्तु के कार्य को छोड़कर निज द्रव्य की दृष्टि छोड़ी तो पर्याय का कार्य हुआ नहीं। आत्म कार्य तो पर्याय है ना। आत्म कार्य कहा, धर्म कार्य कहो, आनंद कार्य कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कार्य कहो, ये कार्य पर्याय है, ये कार्य द्रव्य नहीं है, पर्याय है। तो निज द्रव्य की दृष्टि छोड़ी तो पर्याय का कार्य ना हुआ। आत्म कार्य तो पर्याय है, लेकिन आत्म दृष्टि नहीं करी तो कार्य हुआ नहीं। तो आत्म कार्य को छोड़कर, यहाँ आत्म कार्य शब्द आया ना, तो उसकी व्याख्या करते हैं। आत्म कार्य किसे कहना कि अपने कार्य वस्तु नहीं है, कार्य पर्याय है। तो जो वर्तमान पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेकर के परिणमित हो, उसका नाम आत्म कार्य। तो आत्म कार्य को छोड़कर, यानी तेरे आत्मा का कार्य अर्थात मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय छोड़कर दृष्ट तथा अदृष्ट से विरुद्ध ऐसी वह उस चिंता से, यानी भगवान आदि चीज दिखने में आते हैं वो दृष्ट, और नहीं दिखती ऐसी चीज़ें धर्मास्ति अधर्मास्ति आदि अदृष्ट, ऐसी इनकी चिंता। तो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से विरुद्ध ऐसे विकल्पों से महाब्रह्मनिष्ठ यतियों को ब्रह्म नाम आनंद में लीन होने वाले यति, यति लिया कि जो अपने स्वरूप के आनंद में यत्नशील रहते हैं, ऐसे यति मुनि को क्या प्रयोजन है, दूसरे का क्या प्रयोजन है। अपने आत्मा के आनंद का कार्य करना है तो मुनि को दूसरे कार्य हैं ही कहाँ, है ना, प्रश्नवाचक, हैं ही कहाँ। मुनि को वास्तव में दूसरे कार्य हैं ही नहीं, हैं ही नहीं। तो ये जो शास्त्र रचना, टीका की रचना, ये कहते हैं कि ये कार्य मेरा है ही नहीं, है ना। और वो अमृतचंद्र आचार्य समय सार के अंत में कहते हैं मेरा किया हुआ नहीं है, ऐसे मुँह में मत नाचना, है ना। वो भी एक बात। दूसरे एक बात ये कहते हैं कि ये जो ग्रंथ आदि की रचना है, टीका की रचना है, वो वास्तव में मेरा कार्य नहीं है, वो विकल्प का कार्य है। वो उस समय परिणति में उत्पन्न हुआ मेरी कमजोरी से जो विकल्प खड़ा हुआ है, उस विकल्प का कार्य है वो शास्त्र की रचना अथवा उपदेश का देना, टीका की रचना। ये सब मेरा कार्य नहीं है, ये विकल्प का कार्य है, और विकल्प मैं हूं नहीं। विकल्प का कार्य तो साहब, विकल्प तो आपका ही है ना, किसने कहा। जब तक मैंने माना था मेरा, तब तक मैं अज्ञानी था, मेरी भ्रांति थी।
जब से मैंने विकल्पों से भिन्न निर्विकल्प आत्म स्वरूप को पहचान लिया है, उसमें ही लीनता स्थिरता प्राप्त की है, तो वह विकल्प तो मेरा नहीं, मेरा मानने की ही गलती में तो अनादि से 4 गति में धक्के खाए हैं। अब जाकर के यह मेरे को सुध आई है, यह मेरे को ये भ्रांति दूर हुई है कि ये विकल्प रूप वृत्ति जो परिणति में आत्मा की चल रही है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा नहीं, मैं नहीं, मुझसे न्यारा है। जब ये आया तब जाकर के मैं अपने स्वरूप की लीनता स्थिरता बढ़ा करके इस मुनि पद पर आया हूँ। मुनि पद, पद का अर्थ है मुनि अवस्था को प्राप्त हुआ। अब तुम कहो कि ये शास्त्र रचना मेरी है, तो मैं तो कहता हूँ वह तो विकल्प की रचना है, मेरी नहीं है, वह उसका कर्ता विकल्प है, मैं नहीं, है ना। ये हो गया अपना 145 की चर्चा। 90 नंबर 246 श्लोक। यावे चिन्तास्ति जन्तूनां तावत् भवति संसृतिः यथेमधन सनाथस्य स्वाहानाथस्य वर्धनम। ये बहुत गजब की यहाँ उदाहरण देकर के आचार्य मुनिराज पद्मप्रमलधारी ने श्लोक कहा। देखो, जैसे ईंधन युक्त अग्नि वृद्धि को प्राप्त होती है, यानी जहाँ तक ईंधन है वहाँ तक अग्नि बढ़ती जाती है। उदाहरण देखो कितना गजब का है, बहुत सटीक और जल्दी समझ में आने वाला। जहाँ तक ईंधन है वहाँ तक अग्नि बढ़ती जाती है। वो तापते नहीं है सर्दियों में, ये इधर कोने में बैठ के, तो वो उसमें जो जो ईंधन डालते जाते हैं तो बढ़ती जाती है। ईंधन ना डाले, लकड़ी वकड़ी जो भी डालते हैं, तो ईंधन ना डाले तो अग्नि नहीं बढ़ती है। ख्याल में आ गई ना बात। और घर में तो अब वो वैसा ईंधन हो गया ना बटन वाला, तो पता नहीं लगता है, इसलिए वो इधर तापने वाली बात बताई। घर में पता नहीं लगता, उसमें भी ऐसा ही है। वो जो बर्नर में से जितना जितना ईंधन है तो अग्नि बढ़ती जाती है ना। तो वो समझने के लिए यहाँ कोई ढेर जलता हो, ढेर अग्नि ऐसे प्रज्वलित हो रही है, उसमें जितना ईंधन है वहाँ, जब तक ईंधन है, ये लिया, जहाँ तक ईंधन है वहाँ तक अग्नि की वृद्धि होती है। ये दृष्टांत। अब सिद्धांत, ऐसे जहाँ तक जीवों को चिंता नाम विकल्प है वहाँ तक संसार है। जब तक ये राग का ईंधन डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा, संसार चलता रहेगा। राग का ईंधन है ये। राग संसार रूपी अग्नि का ईंधन राग है। ये दृष्टांत दिया। संसार अग्नि लगती कि नहीं लगती, पहला प्रश्न तो ये। संसार ही यदि वो ताल कटोरे का जल लगता हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। संसार जिसको अग्नि लगे, तो ये उदाहरण पकड़ में आएगा कि संसार रूपी अग्नि में जब तक राग विकल्प चलता रहेगा तब तक संसार रूपी अग्नि प्रज्वलित रहेगी। ये कहा है यहाँ पर। देखो गुरुदेव का व्याख्यान। जैसे ईंधन युक्त अग्नि वृद्धि को प्राप्त होती है, ईंधन यानी अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि वृद्धि को प्राप्त होती है। अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि वृद्धि को प्राप्त होती है, यानी कि जहाँ तक ईंधन है वहाँ तक अग्नि की वृद्धि होती है। ऐसे जहाँ तक जीवों को चिंता नाम विकल्प, तो जहाँ तक जीवों को विकल्प हैं पर के
पर के ही होते ना विकल्प। विकल्प की उत्पत्ति ही पराश्रय में है, स्वय आश्रय में तो विकल्प उत्पन्न नहीं होता। आज सुबह ही सीडी में आधा घंटा चली ये बात। विकल्प रूप राग विकार ये स्वय आश्रय में नहीं होता, ये पराश्रय में ही होता है। तो जहाँ तक पर के विकल्प नाम चिंता या चिंता यानी विकल्प राग द्वेष विकारी भाव है, वहाँ तक संसार है। अरे अपनी चिंता या कि अपने भाव सिवाय कोई भी विकल्प आए ये संसार है। या अपनी चिंता अपना भाव माने स्वय आश्रित परिणाम को छोड़कर जितने भी परिणाम हैं, अपनी चिंता अपने विकल्प की बात नहीं करी, अपना विकल्प नहीं, अपने आश्रय में जो परिणाम है उसके सिवाय जितने परिणाम हैं वे सब विकल्प हैं और यह संसार है। फिर ये नीचे कहा, गुरुदेव ने हमेशा कहते हैं, आज भी अपन पढ़ते हैं, देखो, संसार आत्मा से भिन्न नहीं रहता। स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी मकान संसार नहीं है, ये तो पर चीज है, जगत की वस्तु है। परमात्मा संसार तो इसको कहते हैं कि तेरी चीज से विरुद्ध तेरी दृष्टि, है ना, बारीक है बात, बारीक माने समझने योग्य है। तेरी चीज शुद्ध ज्ञानमय पवित्र वस्तु, उससे विरुद्ध तेरी दृष्टि और राग द्वेष तेरी पर्याय में रहता है, ये संसार है। यानी अपने पवित्र ज्ञान आनंद स्वरूपता से विपरीत दृष्टि और पर पदार्थों में लक्ष्य रूपता से उत्पन्न होता राग द्वेष का विकारी भाव, ये जो तेरी पर्याय में है। दृष्टि की विपरीतता भी पर्याय में है और पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष रुचि अरुचि रोचकता अरोचकता का भाव भी पर्याय में है। ये संसार है। स्त्री कुटुंब परिवार ये तो पर चीज है, ये संसार नहीं। ये तेरा अवगुण है, अवगुण कहा इसको। आत्मा तो गुणों का भंडार है, तो गुण अवगुण हो गए कि नाना, गुण तो गुण रूप रहे, पर गुण का जो प्रगट भाव है उसमें विपरीतता और रागादि विकार का जो उत्पन्न होना, ये पर्याय में रहा हुआ अवगुण है। यानी पर्याय का दोष, उसको यहाँ अवगुण कहा। ये तेरी पर्याय में है, तेरा अवगुण संसार कोई बाहर में नहीं है। यहाँ तो यहाँ तक कहा इस दृष्टांत में कि अग्नि में जहाँ तक लकड़ी पड़ी होए वहाँ तक अग्नि वृद्धि प्राप्त करती है। ऐसे जहाँ तक जीव को पर का लक्ष्य रहेगा, जहाँ तक अग्नि में ईंधन है वहाँ तक अग्नि प्रगटेगी, जलेगी, प्रज्वलित होगी। ऐसे जहाँ तक आत्मा में पर द्रव्य तरफ का विकल्प रहेगा वहाँ तक संसार है। पर द्रव्य तरफ का राग, अरे वे पर द्रव्य चाहे तो पंच परमेष्टि होएं, तीन लोक के नाथ ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। और राग ये संसार है। स्त्री कुटुंब ये परद्रव्य है, ये तो तेरे पास है ही नहीं, ये तो तुम्हारे पास है ही नहीं। स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी मकान ये तो पर में है, पर में माने उनका उनमें है। तेरे पास तो अपने चैतन्य को भूलकर पर द्रव्य में तुम्हारा लक्ष्य जाता है और पर द्रव्य के लक्ष्य में यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसी कल्पना उठती है। ये संसार है। वहाँ तक संसार है। कहाँ तक? जहाँ तक राग रूपी ईंधन है वहाँ तक संसार रूपी अग्नि है। जहाँ तक अग्नि में लकड़ी पड़ी है वहाँ तक अग्नि प्रज्वलित है।
ऐसे आत्मा में चैतन्य चैतन्य अग्नि, आत्मा की अग्नि कैसी? चैतन्य प्रकाश है ना। तो जहाँ तक राग आता है वहाँ तक राग सुलगेगा, राग सुलगेगा, संसार चलेगा। चैतन्य प्रभु नहीं सुलगेगा, माने चैतन्य प्रभु प्रकाशित नहीं होगा। ये चर्चा हुई अपनी, आगे 146 गाथा की चर्चा आगे। शुद्ध स्वरूपी विनाशी